अल्तीफ फोर्ट। और इस गली में से गुजर के हमको जाना है। आपको यहाँ जाने के लिए टिकट्स लेने पड़ेगा। हमें कोई गाइड करेगा ना आगे? जी जी जी। चलो लेट्स गो। और गाइस यहाँ का रास्ता बहुत प्यारा है, बहुत ज्यादा प्यारा है। टिकट दिखाओ। और टिकट देखो कितनी खूबसूरत है, बहुत प्यारी टिकट है। रास्ता ही इतना प्यारा है तो सोचो आगे कितना प्यारा होगा। यहाँ पे स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़। डस्टबिन इन्होंने रखे हुए हैं, आपको यहाँ पे चीज़ों को गंदा नहीं करना, बहुत अच्छा इन्होंने साफ़ रखा हुआ है। और मेरा ख्याल से तो कि सबको ही इसको साफ़ रखना चाहिए। ठीक है, और हम इसके अंदर जा रहे हैं। कुछ इसकी बिल्डिंग इस तरीके से है और यहाँ से इसका व्यू इतना प्यारा है। ये देखो कितना खूबसूरत है ये। Guys, you must have to visit this place. सर आप टूर गाइड हैं? बिल्कुल, हमारा टूर गाइड आएगा आपके साथ, आपको लेके कहाँ आएगा? पीछे भी आ रहे हैं कुछ नंबर, वो सारे इकट्ठे में आपको लेके जाएंगे। चलें ठीक है। तो हमारा करीम साहब आ रहे हैं, आपको लेके जाएंगे। ओके, करीम साहब हैं, ये हमें पूरा फोर्ट विजिट करवाने वाले हैं इंशाल्लाह। बहुत प्यारा व्यू है, पहाड़ और यहाँ का व्यू इतना अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा। ये देखो, और तुम लोग को पता है मैं हमेशा सीधे रास्ते से तो कभी जाऊंगी नहीं, तो मैं इसको हमेशा गलत रास्ते से ही विजिट करूंगी। कितना सन्नाटा है यार। और यहाँ की धूप बहुत प्यारी है। यहाँ की हर चीज़ से प्यार हो जाएगा, यहाँ के पहाड़, यहाँ की खामोशी, और इतना प्यारा इस दरिया का शोर है ना, इसको तुम सुनो तो तुम्हें इससे प्यार हो जाए। बहुत प्यारी जगह है, बहुत ज़्यादा प्यारी जगह है ये। रास्ता चेक करो। यहाँ पे कोई रोमांटिक जगह भी है। सर हमारे साथ हैं, हमें सारा कुछ बताते रहेंगे। हम जा रहे हैं, तुम लोग को यहाँ से व्यू दिखाती हूँ। मैं ज़्यादातर खामोश रहने वाली हूँ। अंकल को आगे जाएंगे, वो आपके साथ हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको वेलकम जी। करीम मेरा नाम है और ये अल्तीफ फोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो सबसे कदीम फोर्ट वो अल्तीफ फोर्ट, जिसकी ओरली हम 900 साल, लेकिन इसकी जो कार्बन डेटिंग हुई है उस हिसाब से ये 1100 साल वाला फोर्ट है। बल्तित फोर्ट जिसकी ज़बानी तारीख हम 765 बताते हैं, लेकिन उसकी जो कार्बन डेटिंग हुई है उसके हिसाब से वो 800 साल। इल्ते बिलते दो तबीत के अल्फाज हैं जिसके मानी लोअर अपर। इल्ते बिगड़ते बिगड़ते इस गांव का नाम अल्तित है, बिलते बिगड़ते बिगड़ते उस गांव का नाम बल्तित, जिसे आजकल करीमाबाद के नाम से। कोई 900 साल पहले हुंजा की शाही फैमिली में से एक शहजादे ने शिगर से एक खातून जिसका नाम शी खातून था ब्याह करके थ्रोदा हिस्पर ग्लेशियर, ये पाकिस्तान का लंबा तरीन ग्लेशियर, इन दो पहाड़ों के बीच में हिस्पर वैली भी है, हिस्पर ग्लेशियर भी है, और ये पाकिस्तान का लंबा तरीन ग्लेशियर जिसे ब्याफो हिस्पर के नाम से बारातियों की शक्ल में जब उसे हुंजा के शाही फैमिली के अंदर लाया गया तो उस ज़माने में गुर्बत की इंतहा, खाने के लिहाज से, पहनने के लिहाज से न सर पे छत। उस खातून ने अपने अब्बू को शिकायती पैगाम भेजा कि जिस इलाके के अंदर, जिस छोटी रियासत के अंदर ब्याह हुई है, हर तरह से गुर्बत का आलम में, मेरे लिए एक अच्छा मकान तामीर करें। फिर उनके साथ जो बाराती आए थे, यहाँ के जो कदीम बस्तियाँ आबाद है, गनिश बाल्ती तालतित यहाँ पे रहे। फिर उस खातून के लिए एज ए डावरी, एज ए गिफ्ट ये मकान बनाया गया। कोई 400 साल की कहानी, दो भाइयों की इक़्तिदार की जंग। बड़ा भी चाह रहा था रियासत हुंजा का नवाब बने, छोटा भी। बड़े भाई ने छोटे को समझाने के बावजूद बाज नहीं आए, फिर बड़े ने छोटे को यहाँ पे जिंदा गाड़ दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप आ जाइए।
दरवाजे छोटे हैं, सर का ख्याल। ये वो खड़ी कब्र है जो बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को यहाँ पे जिंदा गाड़ दिया था और उसका नाम जमाल था। इस्लाम से पहले जरूर वाइन बनाते थे, पीते थे। स्टोर, दिस इज वाइन पोर्ट, वाइन सेलर। यहाँ पे विंटर के लिए ताकि उनकी बॉडी वार्म अप रहे। ये छोटी खिड़कियाँ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 8 प्रिंसली स्टेट्स थे। उन प्रिंसली स्टेट्स में दरिया के उस तरफ रियासत नगर, दरिया के इस तरफ रियासत हुंजा, ये 2 स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे 73-74 तक। उस जमाने के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार पावर में आए तो इन 2 स्टेट्स को भी सेंट्रलाइज किया था फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। रेस्टोरेशन के हवाले से 2006 से 9 तक इसकी रेस्टोरेशन का काम हुआ है। जो वाहिद चीज लोकल पॉपुलर टोटली 1100 साल पुराने हैं जी। वो छोटा सा डेंजर जेल, ऐसे बंदे जो रॉयल फैमिली को टैक्स अदा ना करें। उस जमाने में टैक्स गोल्ड, शीप, याक, वीच हुआ करता था। न देने की सूरत में उनको ऊपर से गिराते थे प्रेशराइज करने के बाद, और ये चीजें जो है स्ट्रीम लाइन हो फिर वो उनको बाहर निकालते थे। तो आ जाइए, मुझे फॉलो करें, आ जाइए। यार मैंने जगह देख ली थी, डिस्कवरी करो। इट्स सो ब्यूटीफुल। स्नाइपर रखने की जगह नहीं, तंदूर लगा। आगे आगे पीछे। सो इन एडिशन टू डाउन साइड हिस्ट्री, जिस तरह मैंने बताया गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 8 आज़ाद रियासतें थी। उन आज़ाद रियासतों में दरिया के उस तरफ रियासत नगर, रियासत हुंजा, ये दोनों चरवा भाई थे। एक का नाम मुगलर, दूसरे का नाम गिरकिस। दोनों भाइयों के बचपन से यह ख्वाहिश कि वो रियासत हुंजा पे रूल करे। यह रखावत बढ़ते बढ़ते 2 स्टेट्स की शक्ल में स्प्लिट हुआ। एक को रियासत नगर, दूसरे को रियासत हुंजा। यहाँ का नवाब स्पेस को एज ए मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम एंड समटाइम जगह भी बिठाते थे। कम्युनिटीज के बिटवीन इश्यूज आ जाए रिजोल्व करते थे। लास्ट में खाना उस दौर का कुकिंग पॉट जो लोकली हम बलोश कहते हैं, मेटामॉर्फिक स्टोन। When we go to relation with the China in terms of trade, then we came from stone age to iron. After arrival of the British people occupied these 2 states 1891. 1891 इन 2 states पे कब्जा कर लिया था। उस कब्जे का मेन मकसद उस जमाने का ग्रेट गेम कि रशियन हॉट वाटर की तरफ आना चाहते थे। चाइनीज को आगे मूव करने से रोकने के लिए ब्रिटिश ने इन 2 स्टेट्स पे कब्जा कर लिया था। हम तो पहले हम खराज जो है वो चाइना को दिया करते थे, और जैसे ब्रिटिश आए उनका सबसे पहला मुतालबा यही था कि आप जो खराज के तौर पे जो सोना देते थे चाइना को, वो आप हमें दिया करें। थ्रू द सिल्क रूट इंतहाई लंबा पड़ता था कश्मीर के लिए, तो यहाँ से शॉर्टकट 14 डेज ट्रैक के बाद शीगर, खपुलो, खरमंग, दराज, करगिल, कश्मीर, तो इस तरह से चीज़ें आने लगी। ये उस ज़माने का पैमाने का तरीका, मुख्तलिफ साइज़ के बर्तन हुआ करते थे। उस ज़माने में चीज़ें हाथ से देना मायूब समझा जाता था। दे पुट देम इनसाइड द बोल और ऑफर करते थे। उनकी ज़रूरत पूरा होने के बाद सेम बोल में रिटर्न टू उस दौर का वाटर सिस्टम। ये वुडन बॉक्सेस के 2 पोर्शन, एक में गंदम दूसरे में जौ, और सीजन के हिसाब से जो क्रॉप्स आए उनकी आटा स्टोर करते थे। मजहब के हवाले से न सिर्फ हुंजा बल्कि इंटायर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी बुद्धिज्म का असर रहा है। जिस तरह आप इस्लामाबाद से आते हैं, टेक्सेला बुद्धिज्म का हब था। स्वात तो उस जमाने में था ही था उनका। स्वात मंगोरत से होते हुए आप बिशाम आ जाते हैं, बिशाम से आगे जहाँ पे चाइनीज काम कर रहे हैं, दियामर बादशाह डेम, नीचे रॉक्स के ऊपर बुद्धा दौर के इंस्क्रिप्शन, चिलास वहाँ पे, गिलगित कारगाना के अंदर स्टैंडिंग स्टॉपर कार्विंग विद स्टोन। गिलगित से आप चित्राल की तरफ निकलते हैं तो 2 खूबसूरत गांव हेंजल, गिच वहाँ पे भी हैं। हुंजा आते हैं तो ऑन द वे टू अताबाद, नीचे रॉक्स के ऊपर भी बुद्धा दौर के इंस्क्रिप्शंस, ये सारे जाहिर करता है बुद्धिज्म का असर को। इन एडिशन वुडन बुक्स के ऊपर आप देख सकते हैं नक्शो निगार। ये बेसिकली स्वास्तिकाज है जो 4000 साल BC वाली कहानी। वो बेसिकली उस खातून जो यहाँ पे ब्याह करके लाए थे, मोस्ट सिल्वर कार्वर्स, कारपेंटर, मेसन्स, वो यहाँ पे रहे, उनके लिए गिफ्ट के तौर पे स्वास्तिकाज बनाए हैं। स्वास्तिकाज बुद्धिज्म में एज ए पावर ऑफ साइन के तौर पे उसे डिफाइन करते हैं, हिंदुज्म और बुद्धिज्म में। इन एडिशन आप
यहाँ वुडन जो पिलर है इसके ऊपर भी जो बुद्धिज़्म का असरात आप देख सकते हैं, जो उनकी इबादत के जो लेवल्स हैं या उस तरह का फास्टिंग बुद्धा की तरह यहाँ पे भी कार्विंग की है। इस खिड़की के ऊपर भी आप देख सकते हैं वहाँ 2 मोर को बुद्धिज़्म में और हिंदुज़्म में इंतहाई मुतबरिक समझे जाते हैं, तो वहाँ पे भी ड्राइव की है। इसके बाद फिर हिंदुआना रस्में यहाँ पे राइज खड़ी पत्थर, जिसको हिंदुओं के पत्थर वाइल हिंदू कॉल देम, शिवालिंगा वाली कहानी, दूध डाल के बटे मल के कोई भी काम का आगाज करने से पहले। फिर इस्लाम यहाँ पे 16 सेंचुरीज में बदख्शान से कुछ वली बुजुर्ग आए, पीर नासिर खसरो, जिनको लोकली हम खलीफों के नाम से याद करते हैं। उन्होंने इस्लाम की तबलीग का अमल को जारी रखा। उन्होंने सेंट्रल एशियन रिफ्लेक्शन न सिर्फ इस्लाम के हवाले से बल्कि तर्ज तामीर के हिसाब से इस वुडन के 5 लेयर, जिनको हम पंजुतन पाक के नाम से मंसूब करते हैं, और जहाँ से रोशनी आ जाए नूर के हिसाब से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक नाम से, और उसके बगैर हम अपने घर को कंप्लीट तस्वुर नहीं करते। दरवाजे क्यों छोटे? इनके 3 मकासद। 1 इज डिफेंस, कि आने वाला दुश्मन तेजी में आए उसका सर लगे पाँव लगे, जो गार्ड को पकड़ने के लिए आसानी। दूसरा ये कि फायर प्लेस सेंटर ऑफ द हाउस वाइल द कंस्ट्रक्शन, आप देख लें मड स्टोन वुड का बना स्केलेटन, थोड़ा सा हम आग जलाएं तो वार्म अप रहता है, इसलिए स्लिंग्स को लो, डोर फ्रेम्स आर शॉर्ट। थर्ड यही कि आप किसी घर में दाखिल होते हैं तो आप झुक कर आए, एहतराम मनाएं, उसी मुनासिबत से दरवाजे छोटे किया करते थे। और ये स्टोरेज उस ज़माने में पीछे पैर नट्स ड्राई मीट स्टोर करते थे। उस ज़माने में बर्फ़ ज़्यादा गिरे तो तन पे कपड़ा नहीं, पाँव में जूते नहीं होते थे, तो ग्रांड मामा बच्चों को अंदर रखने के लिए कभी नट कभी ड्राई मीट बच्चों को खिलाती थी, तो जिसे हम लोग के लिए खजाना के नाम से याद करते हैं। आ जाइए जी। हार्वेस्टिंग का फेस्टिवल, फसल कटाई का, वो बल्तिन फोर्ट से, तो 22 फरवरी को उस ज़माने में नवाब को घोड़े पे बिठा के पीछे आवाम नाच गाना करते हुए एंट्रेंस तक। इसके बाद वो यहाँ पे अपना ताज गौन पहन के फिर यहाँ नोटेबल्स की डांस, ऊपर छत यहाँ पे 2 बजे के बाद नीचे जाके घोड़ों पे सवार होके एक खेत में जाके अल्लाह पाक का नाम लेके गंदम के दाने नवाब का हाथ से एज ए ब्लेसिंग थ्रो, दैट्स कॉल्ड बोफो। वही फेस्टिविटी, वही तकरीबात आज से नहीं बल्कि हम 1365 से मनाते आ रहे, जिसकी हिस्ट्री इन पिलर्स के ऊपर आप देख सकते हैं। फायर प्लेस, throwing garbage to down the river, sleeping area, storage, and this is amazing sundial. If the sun reflects on these pegs, it becomes a shadow. On the basis of shadow, they define their time. कब रोटी पकाना है, कब टेरेस में जाना, ये सारा निज़ाम साह के हिसाब से वो डिफाइन करते थे। बाहर दरियाए हुंजा का खूबसूरत नज़ारा, एक व्यू करें, ये व्यू ऊपर से भी है, लेकिन आप कहेंगे हमें नहीं दिखाया, तो आप व्यू करें फिर ऊपर चलते हैं जी। वो मस्जिद है 400 साल पुरानी मस्जिद है गौरस के नाम से, और वो ड्राई फ्रूट वगैरह रखने की जगह इसके पीछे एक्सिक्यूट करते थे वहाँ पॉइंट से ऐसे बंदे जो मोस्ट वांटेड, जो क्रिमिनल, जो उस ज़माने में नवाब के काबू में नहीं आते थे, किसी न किसी तरीके से ला के थ्रो देम डाउन। और नीचे 1000 साल पुरानी बस्ती, इस बस्ती के इर्द गिर्द 7 वॉच टावर थे, जैसे ब्रिटिश आए 1898 में, अपने लिए खतरे महसूस की कि शायद लोकल इनके ऊपर चढ़ के हम पे हमला ना कर दे। उन्होंने सारी जितने भी ऑब्जर्वेशन टावर्स थे डिसमेंटल कर लिया, ये कि उनके हाथ से बच गई है। मस्जिद का आगे 3 कमरे, जैसे ब्रिटिश आए उनको ठहराने के लिए 3 कमरे, और वली के इर्द गिर्द आप देखा ऑन द वे टू ऑन द वे टू गिलगित वो रास्ता पोशे, इस साइड पे दीरान पीक, इस साइड पे जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा जमी हुई है, 2 पहाड़ों के बीच में गोल्डन पीक आपके होटल से ज़बरदस्त नज़र आता है, इसका नज़ारा जी। और यहाँ पे बादल के अंदर लेडी फिंगर, उत्तर पीकवान हुंजा पीक्स, ये तमाम पीक्स जो है 7000 मीटर अबव पीक्स हैं। और लेडी फिंगर के ऊपर 2010 में इटालियन ग्रुप ने सर कर लिया है, वाइल 2 पीक्स जो है स्टिल अनक्लाइम पीक्स हैं। तो हुंजा की कुल आबादी कोई 70-75 हज़ार के करीब, और लिटरेसी के हवाले से 99%, 100%।
और ये है वो मस्जिद गाइस जिसके बारे में हमारे टूर गाइड आपको बता रहे थे। तो यहाँ पर जो था वो सब लोग जो है वो अपनी इबादत गाह में इबादत किया करते थे। अब ये मस्जिद ही है, जब से ब्रिटिश लोग आए थे तो यहाँ पर ये मस्जिद ही है। और इसके बिल्कुल सामने 3 रूम्स हैं जिनके बारे में टूर गाइड ने बताया कि वहाँ पर ब्रिटिश लोग जो है वो क़याम किया करते थे। और कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से यार। यहाँ पे जो ये लकड़ी का काम है ना, मतलब माइंड ब्लोइंग, मतलब बहुत अच्छा है क्योंकि ये इतने अरसे से ऐसे का ऐसा है कि ख़राब नहीं हुआ हुआ। और ये है वो 900 साल पुराना कबीला। और इसके बिल्कुल सामने ये यहाँ पर टेरेस है और इसके बिल्कुल सामने जो है वो 3 रूम्स हैं। मैं 1 बाय 1 आपको जो है वो विज़िट कराती हूँ हर रूम का। ये वो 3 रूम्स जो ब्रिटिश लोगों के स्टे करने के लिए बनाए गए थे। ये फर्स्ट रूम है जो बिल्कुल सामने वाला बेड, ये सबसे अंदर वाला रूम है। इसके बाद ये रूम है, ये बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। और ये विंडो है जिससे बाहर आपको पूरा पहाड़ का जो व्यू है ना नजर आ रहा है। ये देखो शेड आ रहा है। मैं इधर हूँ। ये देखो सोचो यहाँ पर तुम खड़े हो और मोंजुनी का आ जाए, सारे दरवाजे बंद हो जाए, तुम अंदर बंद हो जाए, फिर देखा फटती। और यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं। एक इनकी कल्चरल जो है गर्ल्स कुछ इस तरह से होती हैं, लेकिन अब ये काफ़ी डेवलप हो गया और यहाँ पर काफ़ी लिटरेट लोग हैं। खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी इस तरह से करते हैं। आ रही हूँ बस 2 मिनट। ये एक और रूम है जिसके अंदर कुछ और पिक्चर्स हैं। बहुत बड़ा नहीं है, ये छोटा सा है, बहुत प्यारा बहुत है। यहाँ पर बैठे हो तो तुम्हें पूरा यहाँ से पहाड़ों को विजिट कर सकते हो तुम डेफिनेटली। जा रहा हूँ, यही वो रास्ता था जो मैं तुम लोग को दिखा रही थी। तो यहाँ से बाहर का कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये भी है यार। वो क्या है भाई? ये हम घूमता कैसे है? लेकिन ये क्या है? क्या आई थिंक ये कैदी वगैरह कैद करने के लिए कोई कैद खाना है। आई डोंट नो कैसा है ये। ओह ये क्या सा रास्ता? सारे रास्ते ऐसे भूल भुलैया है भाई। अच्छा आ गई। एक तो रास्ता इसका ये है। ओह ओए गिर जाते अभी। ओह यहाँ से वो फेंकते थे ना, वहां से वो ऊपर से कैदियों को फेंकते थे, यहाँ से फेंकते थे गाइस। वो वहां से फेंकते थे और यहाँ फेंकते थे नीचे। चला जाओ ये बड़े बड़े स्टेप्स हैं यार। ये भी कोई डोर है। तो फोर्ट है गाइस। यहाँ से फोर्ट दिखाती हूँ। यहाँ पर बैठ के यार कोई मुझे लुत्फ आ रहा है ना, बहुत लुत्फ आ रहा है। यहाँ की हवा बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तुम लोग आना ज़रूर। सफाई का बहुत ख्याल रखना है। इन लोगों ने इतना साफ़ रखा हुआ है, मैं चाहूँगी तुम लोग भी इतना ही साफ़ रखो। हमें इन ग्लेशियर्स की, इन पहाड़ों की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज पाकिस्तान खूबसूरत है तो इन्हीं की वजह से है ना यार।
सो गाइस, ये थी यहाँ की हिस्ट्री जो मैंने तुम लोगों के साथ शेयर की। मैं सिर्फ तमन्ना करती थी इसको देखने की, अल्लाह ताला ने मुझे ये दिखा दिया। थैंक यू अल्लाह ताला। गिरती अभी और क्या। और यहाँ पे बैठ के ना इस तरह से बैठ के इसका नज़ारा करो ज़रा, कितना कूल लग रहा है। Here we go. ओह, यहाँ पे पासेस पड़े हैं। नहीं, हम अपना ले जाएंगे ना, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपका गिफ्ट है ना। हाँ सही है। कहाँ से आप लोग? हम लोग मुल्तान से आए हैं। आप यहीं के ठंडी जगह से आए हैं? नहीं, बहुत गर्म जगह से आए हैं। ठंडी जगह। आप यहीं के हैं रहने वाले? मैं मुल्तान का रहने वाला हूँ। आप मुल्तान के हैं? नहीं, डीजी खान में रहता हूँ मैं। डीजी खान में? आपने मुल्तान विजिट किया कभी वैसे? हाँ, मैं आर्मी में था, मैं कैंट में होता था। आर्मी में थे आप पहले? मुल्तान में गर्मी है, बहुत गर्मी है। अच्छा, मैं सर से बातें कर रही हूँ थोड़ी सी। दोबारा मैं तुम लोग को इसी रास्ते पे लेके जा रही हूँ क्योंकि यहाँ का रास्ता बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये हवाएं तेरे बिन हैरान, और वो खड़ी है मम्मा। ये पानी गर्म उन्होंने बेचारी ने करके दिया। किन्होंने? बाजी आपको चाय बनवा, मैंने कहा नहीं बेचारी जॉब करती है वहाँ पे। पानी गर्म ये सर है यहाँ के जो आप लोगों को टिकट्स वगैरह के बारे में गाइड करेंगे, और वो सर थे जो आप लोगों को अंदर टूरिस्ट के बारे में गाइड करेंगे। और यहाँ पर कोई ऐसी शॉप है, इसके अंदर मैं जा रही हूँ अभी फिलहाल के लिए। इसके जा सकते हैं नहीं। अस्सलाम वालेकुम। सर, ये स्केटिंग करने के लिए यहाँ पे प्लेस बनी हुई है। तुम लोग यहाँ पे आओ तो ये फ्रोजन है बिल्कुल। पाँव रखते हुए मुझे डर लगेगा कि ये टूट गई तो मैं नीचे चल जाऊंगी। इनको नहीं आता वो नहीं कर सकते। नहीं, मैंने कहा शायद कोई सिखा सकता हो यहाँ पे। ये उनका पूरा सिटी है। आई डोंट थिंक सो मुझे यहाँ जाना चाहिए, फिर मैं जा रही हूँ। सब बच्चे वगैरह खेल रहे हैं। और ये था गाइस हमारा अल्तीत का सफ़र। अब हम इंशाल्लाह बल्तीत को विज़िट करेंगे। और ये वो पार्किंग की जगह थी जहाँ पर हमने अपनी कोस्टर वगैरह खड़ी की हुई थी। सबने यहीं इकट्ठे होना था, तो मैं भी यहाँ पर आ गई। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू। बाय बाय।